कॉलेज में मेरा सेकंड रैंक आया है, ये देखो। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बात तुम सुबह से 10 बार दोहरा चुकी हो। तो क्या हुआ दीदी, इतना अच्छा काम किया मैंने एक तो। पहचान कौन? कौन दीदी, कौन है? कौन है दीदी, बताओ ना। लो तुम खुद ही देख लो। जीजा जी आपने तो डरा दिया मुझे। आपको पता है पूरे कॉलेज में मेरा सेकंड रैंक आया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मैं इसकी ये बात सुबह से सुन के पक चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तुम सुनो इसकी बात अब। हाँ आप जाइए। भाई इसी खुशी के मौके पे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट। वाह चॉकलेट्स, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं ना जीजू। अरे भाई मेरे सास ससुर ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ वो तो है। खाओ। मैं खिलाता हूँ। अरे निराली, यहाँ बैठ के तुम चॉकलेट खा रही हो, ये नहीं कि दीदी का हाथ बटा दो तुम। नहीं, आज तो मैं काम नहीं करूंगी, आज तो मैं आराम करूंगी। बिल्कुल सही कहा। अरे तुम्हें आराम की नहीं, काम की जरूरत है अभी। माया खाना तू बना लो, मुझे निराली से कुछ बातें करनी है। आप भी ना सर चला के रखे हो ऐसे। ठीक है, बात कर लो। थैंक यू जीजू। ऑलवेज। अच्छा ये बताओ, अब क्या करने का इरादा है? अब तो कॉलेज और उसके बाद फिर देखेंगे। क्या देखेंगे? अभी कुछ फिक्स नहीं है, अभी सोचा नहीं मैंने। वाह, कितनी अच्छी सी साड़ी है यार, ये वाली तो बहुत सुंदर है। अरे निराली, कहाँ जा रही हो इतना भंडन के? मेरे फ्रेंड के घर पार्टी है दी, तो शाम को देर से आऊंगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप जाके चेंज करो। जीजू देखो ना, मैं रोज थोड़ी जाती हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। जाने दो ना माया, आज की तो बात है, रोज रोज थोड़ी पार्टी करती है। क्या बात है, पार्टी की बात चल रही है, हम भी करेंगे पार्टी। अरे तुषार आप आओ ना, आप बैठो। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसा नहीं है और पार्टी करने के लिए पैसे हैं। सॉरी तुषार, वो तुम ना मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। प्लीज। चलो देखते हैं, ठीक है। थैंक यू यार। जीजू मुझे देर हो रही है, आप मुझे छोड़ देंगे हाँ प्लीज? हाँ तुषार तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। चलो। वैसे भी हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, अभी आता हूँ। चलो। और भाभी जी कैसी हैं? हाँ चलिए बताती हूँ। बताइए भाभी जी कैसी हैं आप? हम तो बढ़िया हैं, पर आप तो हमेशा पैसा मांगने आ जाते हैं, कभी हमारा भी हाल चाल पूछ लीजिए। अरे आज तो हम आपके लिए ही आए हैं, वैसे भी आज कोई है नहीं घर में, तो आज अच्छे से पूछ ही लेते हैं आपके हाल चाल। निराली, कहीं मैंने तुषार को रोक के गलती तो नहीं कर दी? मैं समझी नहीं जीजू, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? चलो देखते हैं, आओ। तुषार, ये क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो भाभी जी के हालचाल पूछ रहा था। देखा मैंने कैसे हालचाल पूछ रहे थे।
तुम भी बहुत मजे ले रही थी। हाँ चल निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल तू बहुत गलत कर रहा है, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुपचाप चला जा और दोबारा मेरे घर मत आना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। चलो निराली। साला हरामी कहीं का, सारा मूड खराब कर दिया। जीजू अब शांत हो जाइए ना। और दीदी से शायद गलती हो गई होगी या फिर आपको गलतफहमी हो गई होगी। अरे नहीं, वो तुषार एक नंबर का हरामी है। अरे मेरी भी बीवी ली थी गंदी नजर डालने के लिए। जीजू अब आप गुस्सा थूक दीजिए वरना मेरी भी पार्टी खराब हो जाएगी। हाँ तुम सही कह रही हो। मुझे जल्दी वापस भी आना है, आप छोड़ देंगे मुझे? चलो। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों खराब? क्या बताऊं, आज दीदी और जीजा जी के बीच झगड़ा होते होते रह गया। कोई बात नहीं, तुम्हारी दीदी तुम्हारे जीजू को मना लेंगे। अच्छा बिल्कुल, जिस तरह से तुम मुझे मना लेती हो, है ना? और क्लास कैसा चल रहा तुम्हारा? एकदम बढ़िया। तुम्हें जाने देने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तुम्हारे जीजा जी आते ही होंगे। लेकिन वो सब तो ठीक है, पर हम ऐसे कैसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अब ज़्यादा दिन नहीं है। तो मैं अपने घर पे बात करूँ तुम्हारे लिए? नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे जीजा जी और दीदी से बात करता हूँ। तो जल्दी। तुम टेंशन मत। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, ठीक है? तुम्हारे होते मुझे कुछ हो सकता है? जीजा जी आप चलो। आप तो आज टाइम से पहले ही आ गए। नमस्ते। चलो। पी लीजिए आपके लिए चाय। अरे निराली, तुम बार बार बाहर क्या देख रही हो? कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। जी नमस्ते। जी कहिए, क्या काम है? दी वो मेरा दोस्त है नवीन। आओ अंदर। आइए। आओ बैठो। जी हम और निराली कुछ बात करना चाहते हैं आप दोनों से। हाँ हाँ कहो। जी वो दीदी वो मैं और नवीन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। नवीन बहुत अच्छा लड़का है, मुझे खुश रखेगा। जी आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं निराली को हमेशा खुश रखूंगा। देखो निराली, तुम्हारे लिए ये फैसला तुम्हारे जीजू लेंगे। जीजू प्लीज ना, नवीन बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जीजू प्लीज। अगर तुमने इस लड़के को चुना है तो ठीक ही चुना होगा। मैं तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। थैंक यू जीजू, थैंक यू।
आर द बेस्ट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिलखुश अपने आप को इतना हैवान बना चुका था कि वो भूल चुका था कि वो निराली की बहन का पति है। और अब जब निराली किसी और के साथ इतनी खुश है तो ये उसे देखा नहीं जाता। निराली की खुशी जायज है क्योंकि वो जिससे प्यार करती है जल्द ही उसे शादी करने के सपने देख रही है। पर दिलखुश इस बात से खुश नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। निराली तो अपने जीजाजी को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती है, पर दिलखुश इसे क्या समझता है वो इस बात से अनजान थी, क्योंकि अगर वो जान लेती तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब किस लिए फोन किया है? हरामजादे मेरे पैसे खा के बैठा है और मुझसे पूछता है किस लिए फोन किया। बहुत जल्द लौटा दूंगा। तेरे जैसे आदमी के पैसे मैं यूज भी नहीं करना चाहता। मुझे कल के कल पैसे चाहिए, वरना आदमी भेज के सबसे पहले तेरी जान लूंगा कि तेरी बीवी और साली के साथ सोऊंगा, समझा? क्या बोला तुमने? हरामजादे। हेलो हेलो, मेरी बात सुन। इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है जीजू, आपने मुझे ऐसे सुनसान जगह पर क्यों बुलाया? हम निराली के रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं। जी कहिए ना। जब से निराली के माँ बाप मरे हैं वो हमारे साथ ही रह रही है, इसलिए हमें उससे प्यार हो गया है। जी निराली बताती है आप सबके बारे में, आप बहुत ख्याल रखते हैं उसका। बिल्कुल सही कह रही थी। वो इतने वक्त से हमारे साथ है, लेकिन वो मेरे साथ अभी तक सोई नहीं है। और तुम कल के आए हुए लौंडे उससे शादी करके उसके साथ सोना चाहते हो? हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? यही कि निराली से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप अपनी साली के लिए इतना गंदा सोच रखते हैं। क्योंकि मैं आपके इस घटिया मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, मतलब तुम मुझे मेरी निराली से अलग करोगे? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने पैसे मांगने आया था, लेकिन मैंने तो यहाँ कुछ और ही देख लिया। देख भाई, तुमने यहाँ पे जो कुछ भी देखा है ना, किसी को मत बताना। देख, मैं तेरे पैसे डबल बैच के साथ वापस करूंगा। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तू अपनी बीवी और सालियों को मुझे एक रात के लिए सोने के लिए दे दे। तेरे सारे पैसे माफ कर दूंगा और मैं समझ लूंगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। तेरी तो अब जा रहा हूं तेरी बीवी के पास। बीवी के साथ तेरी साली की भी इज्जत लूटूंगा जाके। कहाँ हो माया? बाहर आओ। तुम? हाँ मैं अभी अभी तेरे पति को ठिकाने लगा के आया हूं। अब तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम ये गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। दीदी, ये क्या हो रहा है? छोड़ो दीदी को, छोड़ो, छोड़ो। वैसे तू भी किसी मक्खन से कम नहीं है, एकदम मुलायम तो। छोड़ दे मुझे, छोड़ोगी नहीं तुझे? नहीं, छोड़ दे मुझे। हाँ तो छोड़ ना। वैसे भी तेरा बॉयफ्रेंड मर गया। क्या हुआ? जीजू ने मारा है। क्या हुआ मेरे नवीन को? वैसे तुझे एक मर्द की जरूरत है, तू मैं आ गया। दीदी, दीदी, दीदी।
दीदी इसकी सांसें नहीं चल रही। दीदी कहीं मर तो नहीं गया? मर जाने दे इस हैवान। ये क्या हो गया हमसे? एक रात में ही इंसान की किस्मत पलट सकती है, ये सुना था और आज देख भी लिया। माया और निराली की हंसती खिलती जिंदगी बर्बाद हो गई। और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगर सही समय पर दिलखुश ने खुद को संभाला होता तो शायद आज ये सब होने से रोका जा सकता था। माया ने जो किया वो अपनी मासूम बहन की इज्जत को बचाने के लिए किया, पर जो हुआ वो सही नहीं हुआ। तुषार ने निराली के ऊपर गलत हाथ डाला जिसकी उसे सजा मिली। अब क्या होगा इस टूटे हुए परिवार का अंजाम? ये तो सिर्फ एक है। आवेश में आकर न जाने कितने लोग इस तरह का कदम उठा लेते हैं जो उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल देता है जहां से फिर वो बच नहीं सकते। थोड़ी सी सतर्कता और आपकी सुरक्षा। मैं रानी अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। बहुत जल्द मुलाकात होगी क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। अगर तुम चाहो तो मार्केट की जगह मैं तुम्हें जन्नत घुमा दूं, हैं? आप चाची कहाँ है? मुझे उनके साथ मार्केट जाना था। चाची तो नहीं है घर पे। अगर तुम चाहो तो मार्केट की जगह मैं तुम्हें जन्नत घुमा दूं, हैं? क्या आप भी हर वक्त पेपर में घुसे रहते हैं? कभी कभी बाहर का काम भी कर लिया कीजिए। क्या हुआ मेरी जान, इतना गुस्से में क्यों? बोलो, अभी करता हूँ। आप भी ना हर वक्त रोमांस के मूड में ही रहते हैं। बाहर से जाके सब्जी ले आइए, सब्जी खत्म हो गई है। ठीक है, ले आता हूँ। देखो कौन है। अरे दामाद जी, आप काफी समय के बाद। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए, सोचा आज मिल लेता हूँ। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। नमस्ते पापा जी। अरे दामाद जी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? जी मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। नहीं, कोई बात तो जरूर है। आपकी शक्ल से ही लग रहा है। कहीं रीना से लड़ाई तो नहीं हुई? क्या सरिता तुम भी, अरे पति पत्नी में ये सब होता रहता है। और सुनील हमारा दामाद नहीं, बेटा है, बेटा। क्यों सुनील बेटा? जी जी पापा जी। एक काम करो, आप पहले फ्रेश हो लो, फिर हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे। जी 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 बिल्कुल। और चाय पी के ना जल्दी से सब्जी ले आइएगा बाजार से, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा भाई। अरे सुनील, तुम कब आए? जी बस अभी आया। वाह वाह वाह। अरे सीमा जी, आप तो बहुत अच्छा खेलती हैं।
इसको सिखाया किसने? मैं नहीं सिखाया है ना। तो चलिए हमारे साथ खेलिए, देखते हैं कौन जीतता है। गेम क्या, इसी को कंटिन्यू करो, आ जाओ इसको कंटिन्यू करो, देखते हैं तुम्हें कितना दम है। देखा, मैंने कहा था ना, हरा दिया ना आपको। अरे हम तो आपसे हारना चाहते हैं, अब मौका तो दीजिए। कुछ कहा आपने? हाँ कि आप तो बहुत कमाल खेलती हैं, आपसे तो कोई भी हार जाएगा। अब मैंने बोला था ना कि मैंने सिखाया इसे। अब चलो एक गेम मेरे को खेलने दो, चलो आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ, चलो भैया, ये ले लो अपना। देखो सरिता, अपनी बेटी को समझाओ, दामाद जी से इस तरह लड़ना ठीक बात नहीं है। हाँ हाँ समझा देंगे, लेकिन एक बार आप भी बात कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दामाद जी और रीना के बीच में दूरियां बढ़ जाए। अरे वो लोग तो नजदीक हो जाएंगे, लेकिन हम लोग की जो दूरी है वो उसका क्या है। चलो इधर। बेटे दामाद वाले हो गए हो, लेकिन अभी तक रोमांस का भूत सर से नहीं उतरा है। अरे हाँ? तो है रंगीन मिजाज आदमी, तुम तो जानती हो। चलो आओ इधर, थोड़ा रोमांस किया जाए। ना छोड़िए, अरे बहुत दिन हो गया, आओ ना इधर। नहीं नहीं आना है, अब आप भी सो जाइए, हम भी सोते हैं। अजीब हालत है, कह रहे आने के लिए। नहीं आना है बोले ना। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मन कर रहा है उन्हें इधर। ये बुड्ढा तो बहुत डर के निकला। यहाँ बुड्ढी के साथ लगा हुआ है, वहां सीमा के साथ। इसका सही है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। सीमा के मजे तो मैं लेकर रहूंगा। बहुत बढ़िया चाय बनाई हो। क्यों दामाद जी? जी जी, बहुत अच्छी चाय है। चाची जी, थोड़ी सी दही मिलेगी क्या? जरूर, काफी दिनों बाद। क्या हुआ? हाँ, वो थोड़ा सा काम में व्यस्त हो गई थी। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारी गैर हाजिरी में रोज यहीं आती है। थोड़ी सी दही हो तो दे दीजिए ना। हाँ हाँ, अरे मम्मी जी आप बैठिए, मैं दही देता हूँ, आप बैठिए बैठिए। लेकिन बेटा। लेकिन क्या मम्मी जी, बेटा भी बोलती है और काम भी नहीं करने देती। आप आइए, मैं दही देता हूँ, आइए 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 आइए। दही मिली? हाँ हाँ, अभी अभी मिला, फ्रिज में रखी है। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ दामाद जी। ऑफिस जा रहा हूँ मम्मी मैं। रुकिए, मैं भी साथ ही चलती हूँ, मुझे बाजार जाना है। अरे कहाँ रह गए, दरवाजा बंद कर लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है।
हेलो सीमा डार्लिंग, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ, घर पे कोई नहीं है। हाँ हाय 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 हाय। ऐसे ना ऐसे। अरे जल्दी चलो ना, कितना लेट करती हो? आ रही हूँ बाबा। सुनील बेटा, ए दामाद जी, ए दामाद जी, सुनील बेटा। जी पापा जी आया। जी जी पापा जी। मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, तो हम और तुम्हारी मम्मी जा रहे हैं वहीं देखने के लिए। ठीक है, तुम दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है, मैं घर पर ही हूँ, आराम से जाकर आइए। ठीक है ठीक है। अरे सीमा जी, आप बैठिए। वो मैं चाची जी से मिलने आई थी। चाची जी तो नहीं है, मुझसे मिल सकती हैं आप। चाय बनाएं हम आपके लिए? अरे नहीं, आप बैठिए, चाय मैं लेकर आती हूँ। आप बनाएंगी चाय? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसी आपकी मर्जी। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। बुढ़ा करे तो ठीक, मैं कर रहा हूँ तो छोड़िए मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सब पता है मुझे तुम्हारे और पापा जी के बीच में क्या चल रहा है। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। अब कुछ भी बकवास मत करिए। मैं कुछ बकवास थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे फोन में वीडियो है, सब रिकॉर्ड किया है मैंने। देखना चाहोगी? अगर आपको सब पहले से ही पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए मेरे पास? तो क्या आप हमारा इंतजार कर रही थी? बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से ही आपका इंतजार कर रही थी, बस आप ही लेट हो गए। तो अब किस बात की देरी? सीमा को खुद पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। कभी वह चाचा के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, तो कभी सुनील को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। पैसों की भूख और शरीर की जरूरत के आगे सीमा इतना ज्यादा गिर जाती है कि पराये मर्दों के साथ संबंध बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा ज्यादा दिन तक नहीं चलता, और ऐसा ही कुछ सीमा के साथ हुआ।
अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, इस बुढ़े के चक्कर में कैसे फंस गई? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मुश्किल से 2 से 3 महीने मेरा पति मेरे साथ रहा है। उसके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट है ना कि वो मुझे छोड़कर दूसरे देश में नौकरी करता है। अच्छा, तो अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए तुम उस बुढ़े के चक्कर में फंस गई? सिर्फ फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए नहीं, उसने मुझसे कहा था कि वो चाची को तलाक देकर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर देगा। बुढ़े के पास बहुत प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने उसे अपने प्यार की जाल में फंसाया ताकि वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। अरे मेरी जान, तुम कितनी भोली हो। फायदा उठाया बुढ़े ने तुम्हारा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो प्रॉपर्टी ना मम्मी जी के नाम पे है ना पापा जी के नाम पे। वो प्रॉपर्टी मेरी बीवी रीना के नाम पे है। लेकिन अभी वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो सकती है। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि मैं रीना को अपने बातों में फंसाकर वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता हूँ, फिर मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। जब एक बार ये घर हमारे नाम हो जाएगा तो तुम्हारे ये चाचा चाची यानी कि मेरे सास ससुर क्या उखाड़ लेंगे हमारा। प्लान तो परफेक्ट है। वाह दामाद जी वाह, दामाद होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया आपने। हाँ सीमा, तुझे मैंने अपनी बेटी समझा और तू मेरा ही घर तोड़ने निकली। नहीं चाची जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सुन लिया है मैंने। तुम सब क्या प्लान बना रहे थे? और दामाद जी, आप मेरी बेटी को तलाक देकर इस चुड़ैल से शादी करेंगे? नहीं मम्मी जी। अरे क्या हल्ला हो रहा है भाई? आप भी चुप रहिए, आप भी एक नंबर के धोखेबाज निकले। आप मुझे तलाक देकर इस चुड़ैल से शादी करेंगे और दामाद जी मेरी बेटी को तलाक देकर इससे शादी करेंगे और सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। गलत सोचा है आप सबने। सीमा, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले करूं। निकल यहाँ से। मम्मी जी, उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। चुप हो जाओ, सब सुना है मैंने और आज के बाद यहाँ कभी नजर मत आना। निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर दो सरिता, वो क्या है कि मैं लालच में आकर सीमा ने माँ बाप जैसा ध्यान रखने वाले पड़ोसी खो दिए और सभी रिश्तों को तार तार कर दिया। हवस में आकर एक दामाद और पति ने अपना ही घर खराब कर लिया। देखा आपने किस तरह से पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है और ऐसा ही कुछ सीमा के साथ हुआ। अगर उसने लालच में आकर अपने पड़ोसी के साथ संबंध नहीं बनाए होते तो आज यह सब नहीं होता। इसी तरह से जुर्म हमारे आसपास ही पल रहे होते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। इसलिए हमेशा अपने आसपास के रिश्तों पर नजर बनाए रखनी चाहिए।